हफ्ते की रात 9 बजे से अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्स सर्विसेज साबिका ट्विटर कहीं पर मुकम्मल तो कहीं जुज़वी तौर पर बंद है। प्लेटफॉर्म की बंदिश के बायस गुज़िश्ता 5 रोज से मुल्क भर के लाखों सारिफीन मुतासर हो रहे हैं, मगर ताहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और निगरान हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियल बयान या वजाहत सामने नहीं आई कि क्यों कब तक के लिए बंद किया जा रहा है। एक्स की बंदिश पर अमरीका, इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी ने शदीद मजम्मत की है, जबकि इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले इदारों ने भी एक्स की बंदिश से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान करते हुए कहा कि फाशिस्ट हुकूमत के इस आमिराना फेल को चैलेंज करने जा रहा हूं। इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसाइल का हल नहीं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने इंटरनेट बंदिश से मुताल्लिक दरखास्त में इंटरनेट और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म देते हुए कहा कि अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता। ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स, इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क पर पाबंदी एक मामूल बनता जा रहा है, जिसका कोई खास जवाब भी फराहम नहीं किया जाता, ना ही जवाब दिया जाता है। 8 फरवरी इंतखाबात के दिन मुल्क भर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी बंदिश भी एक हालिया मिसाल है। अहम सवाल यह है कि अगर रियासत सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाले किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा से परेशान है, तो क्या उसका वाहिद हल यही है कि इंटरनेट या उस खास एप्लीकेशन को ही बंद कर दिया जाए? क्या सोशल मीडिया पर झूठ और मनफी पैगामात फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पूरे मुल्क के सारिफीन से डिजिटल राइट्स छीन लेना ही आखिरी रास्ता या तरीका है? पाकिस्तान जहां पहले ही टेक्नोलॉजी के मैदान में कोसों दूर है, वहां इंटरनेट और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाना खुद को माशी तौर पर डिजिटल वर्ल्ड से मजीद दूर करने के मुतरादिफ है। साथ साथ अब से कुछ ही देर पहले हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील देने का फैसला किया गया है। खास तौर पर जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडे में शामिल अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के लिए भी JIT तश्कील दी गई थी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ नहीं, जो चीज़ परेशान करती हो या माशरे में मसाइल पैदा करती हो उसको हैंडल कैसे किया जाना चाहिए, या फिर आंख ओझल पहाड़ ओझल, क्या वाकई इस तरीके से मामला हल हो जाता है? पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश 5वें रोज में दाखिल, निगरान हुकूमत की परेशानी क्या है? अब सर साहब मैं आपकी जानिब आऊं, ये जो मामलात के हल करने का तरीका हमने निकाला हुआ है, क्या ये वाकई हल हो जाते हैं ऐसे? हाँ, हो जाते हैं। आपने देखा नहीं पिछले 76 साल में पाकिस्तान का कोई एक मसला बता दें जो नहीं हल हुआ? एक बता दें मुझे। हम हर दफ़ा हर साल वही प्रॉब्लम होगा, वही हल होगा हमारे पास। हर हुकूमत में, हर जनरेशन में, हर ओहदे पे नया बंदा आ जाए, पुराना चला जाए, वही हल होता है। कामयाब तरीन हल है। हमने, आप मुझे बताएं कोई मसला बाकी बचा है पाकिस्तान में? इसीलिए नहीं बचा ना कि हमारे पास हल सबके मौजूद हैं, हम बार बार उन्हीं हल को लगाते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स हमें जाने की ज़रूरत क्या है? जिस रूलिंग एलीट के मसाइल हल हो रहे हैं और जिस रूलिंग एलीट को दिन ब दिन और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, उनके पैसे में इजाफा हो रहा है, उनकी जायदादों में इजाफा हो रहा है, उनके फॉरेन ट्रिप्स में इजाफा हो रहा है, उनके मसाइल तो हल हो रहे हैं ना। वो उनकी तादाद कम हो या बढ़ जाए, उनके मसाइल हल हो रहे हैं। ये आवाम 25 करोड़ जो है इतने बच्चे पैदा करते ना करें, ये उनका कसूर, रूलिंग एलीट का कसूर तो नहीं। कल आपने लाहौर की रूलिंग एलीट का एक मसला नहीं सुना था? मैंने एग्जांपल दी कि देखें 9 मई को बड़ा आपने बनाया हुआ था हवा, वो जमानतें हो रही हैं, उमर अयूब साहब की भी हो गई और अली मीन गंडापुर साहब की भी हो गई। तो मेरे बुजुर्ग भाई इफ्तिखार अहमद साहब ने फरमाया पंजाबी लीडरों की तो नहीं हो रही। आज मियाँ असलम इकबाल साहब की होगी, नाम लिया था इफ्तिखार साहब ने, और पीछे रह गए हमाद अजहर साहब, उनकी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। तो ये कोई मसला, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो उन्होंने बताया था ना ही हो रहा है। 9 मई किधर गया? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो नहीं था। वो जो पहले था वो किसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया 9 मई, वो काम पूरा हो गया है। अब कमिश्नर साहब आ गए हैं पिंडी के, वो उनके जरिए पता नहीं क्या करना है इन्होंने, तो उनके जरिए अब वो थोड़ा अरसा वो ढोल बजाया जाएगा। तो ट्विटर बंद मुझे तो नहीं समझ आ रही। मुझे तो लगता है जो कुछ इस मुल्क, मुझे तो यही लगता है कि वो जो मेरे जैसा देहाती आदमी मेला देखने चला गया था तो उसका कंबल चोरी हो गया, उसने कहा ये मेला मेरा कंबल चुराने के लिए लगा था। तो भाई मुझे तो लगता है मुझे तकलीफ देने के लिए ट्विटर बंद करते हैं, क्योंकि मैं ट्विटर के अलावा और किसी डिजिटल ऐप चले आप यही सोच के तसल्ली रखें। इसके अलावा तो मुझे कोई वजह समझ नहीं आ रही ट्विटर के बंद करने की। सही हो गया जी। और VPN पे मैं चलाता नहीं हूँ,
तो बस उन्हें शायद पता है। मगर हमारे वजीर आजम VPN पे चला लेते हैं। शहजाद साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी, अगर हाँ जी, वजीर आजम भी चलाते हैं और वजीर साहब भी चलाते हैं। शहजाद साहब, अगर रियासत परेशान है किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा से, तो ये आज की बात नहीं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं ट्रेंड्स का बनना, लोगों की पगड़ियां का उछाला जाना, मगर हमें कोई हल नहीं मिल रहा है। अमेरिका में ट्रंप का मामला बना तो उसका ट्विटर का अगर मनफी इस्तेमाल था तो उसको बंद कर दिया गया, पूरे अमेरिका का ट्विटर नहीं बंद किया गया। तो हम ऐसे किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते हैं, हमारे पास बंदिश ही हल बचती है। अच्छा, एक तो ट्विटर अब आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना दुनिया भर में, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन चुका हुआ है ट्विटर। पहली खबर सबसे पहले जहां पे भी कहीं आएगी वो ट्विटर के ऊपर आएगी। फेसबुक वगैरह ये सब कुछ पीछे रह चुका हुआ है, अब ट्विटर आपका नंबर 1 सोर्स है। अब उसमें से क्या खबरें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खतरे का बायस हैं, इसकी मैं अभी तक तो समझ नहीं देख पाया। और अगर कोई ऐसी आती भी है, कोई खबर, कोई खबर लगा देता है, कोई हमारा दुश्मन मुल्क कोई ऐसी खबर कर देता है, तो हमें इतनी समझ बूझ होती है कि ये डिटरमिन किया है कि यार ये जरूर चाहिए कोई गलत बात कर रहा है, ये सही खबर नहीं है, ये फेक है, ये इसमें सच क्या है। किसी हद तक ये शऊर अब लोगों में आ जाता है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शऊर आ जाएगा। तो इसलिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं ट्विटर को बंद करके हमने जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसको बंद कर दिया। किसी भी मुआशरे को, हम कहते हैं ना सियासत हमारी मजबूत क्यों नहीं होती, सियासत क्यों मजबूत नहीं होती, इसलिए मजबूत नहीं होती क्योंकि मुआशरा सियासी तौर पर मजबूत नहीं हो पा रहा। उसकी 3 वजूहात हैं: तालीम की कमी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं होती, और उसके बाद फिर ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाता। तो ये 3 चीजें अगर होंगी किसी मुआशरे के अंदर, तो मुआशरा सियासी तौर पर, शऊरी तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत मुआशरा होगा। अगर वो फिक्री तौर पर मजबूत मुआशरा होगा तो वो अपने फैसले बेहतर कर पाएगा, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो मुआशरे के हैं, चाहे वो हुकूमत की मजबूती के हैं, चाहे वो रियासत की मजबूती के फैसले हैं। तो जब आप ये 3 चीजें बंद कर देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बंद कर दिया आपने, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी बंद कर दिया, तालीम वैसी हमारे यहाँ बहुत कमी है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी हो जाती है लोगों की, तो इस वजह से फिर आपने अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को, अपनी कौम की ग्रोथ को रोक दिया। दुरुस्त हो गया, कौम ग्रो नहीं कर पाती। और यही मसला हमारे बीच में रहा है हमेशा से पिछले 76 सालों में, कि हमने इस कौम को की फिक्री नमू नहीं होने दी, इसको परवरिश नहीं होने दिया, बढ़ने बढ़ाने नहीं दिया। ये वजूहात है जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं, दुनिया के अंदर पीछे रह गए हैं। तो जो समझने वाले लोग हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी शायद एक तकरीर में बोला है कि इसके लिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए हैंडल करने के लिए। अगर आप में नहीं है तो फिर आप कुल्हाड़ा मारेंगे और उसको बंद करके रखें। ठीक हो गया जी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो कर रहे हैं ये उनको समझना चाहिए कि इस चीज को कैसे इसको। ब्रेक पे चलते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट दिया शहजाद साहब ने, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, और वाकई वो नहीं होगी तो हल कैसे निकालेंगे, जानेंगे ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब से इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। 18 फरवरी से ट्विटर बंद है, इंतखाबात हो गए, नताइज आ गए, हुकूमत साजी का मरहला आगे बढ़ गया है। अवामी आरा को कंट्रोल करना क्या नताइज देगा? ज़ैगम साहब, मॉनेटरी लॉस तो एक तरफ है, रेपुटेशन लॉस भी हो रहा है। हम बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव की, हम खड़े कहाँ पर हैं? बहुत लॉस हो रहा है जी। डिजिटल राइट्स छीनकर या इंसानी हकूक छीनकर आज के दौर में कोई मुल्क कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, सिर्फ नुकसान उठा सकता है। यहाँ बार बार जो डिजिटल राइट्स हैं अवाम के, उनको मुअत्तल किया जाता है। देखिए, अगर आपको डिसइंफॉर्मेशन का मसला है तो उसका मुकाबला इंफॉर्मेशन से करें। अगर नैरेटिव में मार खा रहे हैं तो नैरेटिव बनाना सीखें। अगर कानून शिकनी हो रही है तो उसका मुकाबला कानून से करें। ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप से डरने लगें, फियर ऑफ अननोन का शिकार हो जाएं, आपको ढोल की आवाज़ से डर न लगने लगे और कहें खबरदार किसी ने मौसीकी नहीं बजानी, किसी ने ऊंचा नहीं बोलना, लाउड स्पीकर बंद करो। आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया नहीं बना सकते, पाकिस्तान को किसी सूरत में शुमाली कोरिया नहीं बना सकते। जब डिजिटल दुनिया नहीं थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमतों को तंग नहीं किया करते थे? क्या सियासी जमातों को नहीं उल्टाया करते थे? क्या डिक्टेटर्स को उठाकर नीचे नहीं फेंका करते थे? उस वक्त क्या था, जो 2 अखबार होते थे वो भी सेंसर्ड होते थे और फिर भी डिक्टेटर साहब को अवाम उल्टा दिया करते थे। तो ये किस दुनिया में रह रहे हैं? और आप देखिए, ये सिर्फ जाने वाली हुकूमत का मसला नहीं है, आने वाली हुकूमत उससे भी ज्यादा खौफजदा है। माशाल्लाह से मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी ट्रोलिंग टीम बना दी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के भी पीछे जा रही है, और जो सोशल मीडिया पे उनको तनकीद करता नजर आता है उसका भी हशर नशर कर रही है। इस तरीके से कुछ हल नहीं होगा। एतमाद बहाल करें, नौजवानों तक रीच आउट करें,
इंफॉर्मेशन को ओपन करें, सही इंफॉर्मेशन दें, लोगों के साथ राब्ता बनाएं, रियासत और अवाम के लिंक्स बहाल करें। इस तरह कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, क्या ये फियर ऑफ अननोन या कोई अगर नैरेटिव बना जाता है उससे लड़ने का हल या उसका मुकाबला करने का हल निकालने की जरूरत है, या कुछ दिनों की बंदिश उस मसले को दबाकर ख़त्म कर दे? मैं समझता हूँ कि ये बात कहनी कि ये चूँकि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको खुली छुट्टी दे दी जाए, डिजिटल राइट्स की बात की जा रही है, तो मेरा ख्याल है किसी रियासत के अपने राइट्स भी होते हैं, और रियासत पे अगर यलगार की जाए इस टूल को इस्तेमाल करके, तो रियासत को भी हक है तो अपने तौर पे कोशिश करे उस यलगार से बचने की। उसमें वो कामयाब होती है या नहीं होती, वो डिबेट की। आप बात मुकम्मल करें इफ्तिखार साहब। ये तो गलत है यार, मैं बात करूँ बीच में तुमने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मेरा तो सारी सोच मेरा सोच ही सारी बदल गई। सोच ही बदल गई? और क्या, पॉइंट ऑफ व्यू ना बदल लीजिएगा। चले आहो नाजुक है नाजुक भाई, नाजुक है तो फिर इसको आप गीने में रखा करें ना, आप गीने में टीवी कैमरा के सामने में लेके आकर। अच्छा चले ठहरे, आप क्या कह रहा था इफ्तिखार साहब? हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि रियासत का इख्तियार है कि अगर रियासत के ऊपर हमला किया जाए तो उसका जवाब दे, और जारी बात दिया जा सकता है कानून के जरिए, जवाब दे और कानून से मुकाबला किया जाए। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को जो भी लोग इस सारे खेल में मसरूफ़ हैं, जिससे रियासत ये समझती है कि उसको सबटॉश किया जा रहा है और फाशिज्म फैलाई जा रही है, तो वो को 2, 4, 5, 10 लाख जो टेलीफोन नंबर्स हैं उनको बंद कर दे और ट्विटर को ऑन कर दे। बिकॉज ट्विटर के बगैर अगर अब आलम को मुश्किल हो रही है तो मुझ जैसे बूढ़े को भी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि बाकी मैं सुबह उठते पहले ट्विटर खोलता हूँ कि भी दुनिया में क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट द पाकिस्तान, इट इज़ नॉट द पाकिस्तान, पर चेक करके लें कि दुरुस्त खबर और ऑथेंटिक खबर लें। उसी के लिए तो हम ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को उन तमाम नंबरों को बंद करने का जो इख्तियार उसके पास है, जो रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, रियासत के मकासद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल करे। और हम दोस्तों के लिए ट्विटर प्लीज़ खोल दें, हम बड़े बेचैन हैं। अच्छा जी अफसार साहब, देखिए बेचैनी का ताना मुझे दिया है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन बेचैनी की वजूहात गल कोई नहीं की थी। छोड़े मैं समझता हूँ, आप बड़े हैं, कह सकते हैं आपको सात कत्ल माफ है, कुछ भी क्या मान लेना चाहिए। हाँ जाहिर है, और ताल्लुक भी लाहौरी लीड से है ना। एग्जैक्टली, आई एग्री। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब वो बात ये मैं कर रहा हूँ कि इनकी मैं बात से मुत्तफिक हूँ इफ्तिखार साहब की कि लॉ होने चाहिए, पूरी दुनिया में है। जर्मनी जैसे मुल्क में इतने सख्त कानून हैं कि अगर ट्विटर के खिलाफ केसेस के फैसले हो गए तो ट्विटर जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन ये हमारे यहाँ मसला ये नहीं है, हमारे यहाँ मसला रियासत की, जो जिस रियासत की बात करेंगे ना, इस रियासत के नाक के नीचे, इस रियासत के ताउन से, इसकी स्पॉन्सरशिप से वो जहर रियासत के घर के अंदर पहुंच चुका है, जिसको अब आके ट्विटर के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही। मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं रियासत को। अब नहीं फर्क पड़ेगा ट्विटर बंद करने से, अब फर्क यही पड़ेगा जो लोग बेजरर कर रहे हैं काम, उनका भी काम खराब होगा। रियासत ने जो जहर फैलाना था अपने स्पॉन्सर्स के जरिए वो फैला चुकी, इस ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए अच्छी तरह से। इनको बंद नहीं किया जा सकता, इनके साथ ही सर्वाइवल इनको बंद ना करें। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाहते हैं? कवानीन बनाएं और ट्विटर को बंद ना करें, मेरा भी मुतालबा शामिल कर लें। अच्छा शहजाद साहब, मैं क्या जी थैंक यू वेरी मच। एक ऐड कर बीच में शामिल। हाँ, मैं कह रहा हूँ रियासत सबकी साझी है। रियासत किसी एक खास जगह का नाम नहीं है। रियासत सब हमारी भी है, अफसार साहब की भी है, हम सब की रियासत है। इस रियासत में सबने जिंदा रहना है। इस रियासत के अंदर रहते हुए अपने हुकूक का एहसास होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये आंखें ब्लाइंड कर लेने से या कान बंद कर लेने से हकायक तब्दील नहीं होते। हमें उनको जांचना चाहिए, देखना चाहिए और बेहतर तौर पर उनका हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि हम रस्तों को या कानों को या आंखों को बंद कर। लेकिन रियासत में कुछ लोग ज्यादा लाडले होते हैं, वो तबाही करके चले गए, लेकिन उनको कुछ नहीं रियासत ने कहा, हम अवाम के ऊपर पाबंदी लगा दी। अफसार साहब का वाकई ट्विटर की पाबंदी खत्म होनी चाहिए। एनीवेज, पैनल की राय आपके सामने रही, हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि हुकूमतों को समझना होगा, ब्लॉक करो, बंद करो या बैन करो ये हल नहीं है। अवाम को खामोश करना भी हल नहीं हो सकता है। अवाम या मुआशरा जो है हमने खुद बनाया है, खुद तैयार किया है, इनसे नाराज ना हो, इनको समझें या इनको समझाएं, क्योंकि खामोश कराना हल नहीं है।